सनातन धर्म हा शब्द प्रमाणावर आधारित आहे. कारण आपल्या ऋषीमुनींनी जे प्रत्यक्ष अनुभवले तेच शब्द प्रमाण मानले आहे. या शब्द प्रमाणाचा आपणही अनुभव घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा. रामायण, महाभारत आदी ग्रंथांमध्ये शेकडो खगोलीय संदर्भ आहेत. अमेरिका, कॅनडा या देशांतील 500 ते 600 विद्यापीठांमध्ये या ग्रंथांचे अध्ययन केले जाते. युरोपात विज्ञानाची प्रगती झाली असली तरी हे ज्ञान भारतातूनच विदेशात नेण्यात आले आहे. भारतातील समृद्ध ग्रंथांचे भाषांतर करूनच पाश्चात्यांनी आधुनिक विज्ञानामध्ये प्रगती केली आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन अमेरिका येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स सायन्सचे डॉक्टर निलेश नीलकंठ ओक यांनी केले. ते श्री रामनाथ देवस्थान, फौंडा, गोवा येथील वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी विश्वगुरू भारताचे बलस्थान सनातन हिंदू धर्म यावर बोलत होते. या महोत्सवासाठी इंडोनेशिया येथील रस आचार्य डॉक्टर धर्मयश, आफ्रिका येथील इस्कॉनचे श्रीवास दास वनचारी, महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरीजी महाराज, इंटरनॅशनल वेदांत सोसायटीचे पूज्य स्वामी निर्गुणानंद पुरी, श्री स्वामी अखंडानंद गुरुकुल आश्रमाचे संस्थापक महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, संत रामज्ञानीदास महात्यागी महाराज, परमपूज्य संतोष देवजी महाराज, अखिल भारतीय संत समिती धर्म समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष महंत डॉक्टर अनिकेत शास्त्री, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री रणजित सावरकर, महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील संतवीर हरिभक्त परायण बंडा तात्या कराडकर यांसह देशविदेशातून हिंदू संघटनांचे 450हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित आहेत. याप्रसंगी रुग्णाची सेवा शुश्रूषा साधना म्हणून कशी करावी आणि अध्यात्मशास्त्रातील विविध विषयांचा बोध या 2 मराठी पुण्य पाप यांचे प्रकार आणि परिणाम आणि पापाचे दुष्परिणाम घालवण्यासाठी प्रायश्चित्ते या 2 तेलुगू तर गुरूंचे महत्त्व या तमिळ भाषेतील एका ग्रंथांचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. महोत्सवाचा प्रारंभ शंखनादाने आणि मान्यवरांच्या शुभहस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आले. दीपप्रज्वलनानंतर वेदमंत्रांचे पठण झाले. यावर्षी हिंदू धर्मासाठी कार्य करताना मृत्यू पावलेल्या सर्व ज्ञात अज्ञात हिंदू धर्मप्रेमींना सद्गती मिळावी यासाठी सनातन संस्थेचे पुरोगती साधक श्री सिद्धेश करंदीकर आणि श्री अमर जोशी यांनी मंत्रपठण केले. अधिवेशनाच्या निमित्ताने ट्विटरवर VHRM गोवा बिगिन्स या हॅशटॅगद्वारे हिंदू राष्ट्राची चर्चा देशभर चालू असल्याचे दिसून आले. या अधिवेशनाचे थेट प्रक्षेपण हिंदू जनजागृती समितीचे संकेतस्थळ hindujagriti.org याद्वारे तसेच हिंदू जागृती या यूट्यूब चॅनलद्वारेही केले जात आहे. सामाजिक एकता के बिना, हिंदू एकता के बिना हम अपने हिंदू राष्ट्र के स्वप्न को साकार नहीं कर पाए. सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदू एक हो. पूरे भारत के, दुनिया के हिंदू एक हो, सबके मन में एक भावना हो. हमारी जातियां अलग है, हमारे संप्रदाय अलग है, बहुत सारी चीज़ें, भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम सब हिंदू हैं. इस हिंदू एकता की भावना को शक्तिशाली बनाने की अति आवश्यकता है. ओम सर्टिफिकेशन कब शुरू करें? तो हमारी जब प्राथमिक बैठक हो गई तो मेरे 5 दिन में हमने शुरू किया है वो त्र्यंबकेश्वर. हमने कहा अभी इसमें देर नहीं करना चाहिए. आद्य ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर. त्र्यंबकेश्वर मतलब भगवान रुद्रावतार है वो स्वयं. तो इस लड़ाई में हमने वो इसमें एक ओम होगा और एक QR कोड होगा, क्योंकि वो कॉपी आप करेंगे तो वो QR कोड से पकड़े जाओगे, दुकान का नाम, और वो मैच नहीं होगा QR कोड का. तो वो हमने शुरू किया है, उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है. इससे एक फ़ायदा हो गया कि ओम सर्टिफिकेट हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे. मुझे पूछा गया मुसलमानों को नहीं देंगे, मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आस्था क्या है? उनकी आस्था है प्रसाद में थूकना, थूक जिहाद करना उनकी आस्था है. उनकी आस्था है हमारे प्रसाद में वो गोमांस का मिश्रण करना. उनकी आस्था है जो फूल, हम तो फूल जब चढ़ाते हैं ना तो खुद सुगंध नहीं लेते उसका. अगर चढ़ाए तो परमेश्वर को नहीं चढ़ाते. अगर दुर्गा माता को कोई प्रसाद चढ़ाए तो शंकर जी को नहीं चढ़ाते. तो ये झूठा फूक वाला प्रसाद हम क्यों ले? और रही बात उनके रोजगार की, तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है. हम उनको सीधा कहते हैं कि आपका जो विश्वास है ना वो आप अपने पास रखो, हमारे धर्म में मत रखो. अब उनका विश्वास क्या है? कुरान में ये सीधा सीधा कहा गया है कि अल्लाह छोड़ के बाकी सब शैतान है. हमारी देवता है उनके लिए शैतान है. हमारी देवता का दर्शन करना भी उनके लिए पाप है. हमारे देवता को चढ़ावा देना उनके लिए पाप है. तो हाँ, मगर उनको बताया कि अगर आप इनकी मूर्ति बेचोगे या कोई ये, तो उसको विकृत करके दो. तो इसीलिए वो थूकते हैं.
दूसरी बात है कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है हदीस में कि अगर शैतान का विचार भी मन में आए तो थूक दो,